एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश की जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट। आज हम उसकी सेकंड पोएम करेंगे फायर एंड आइस। हम जो हमारी फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो और जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड उसको कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक किसी ने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उनकी वीडियोस देखें। आज हम करेंगे हमारी सेकंड पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। ये भी किसी ने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, और जो हमारी फर्स्ट पोएम थी वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखो पोएट क्या कहता है। Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब देखो पोइट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, वो फायर से खत्म होगा, यानी कि एकदम से वोल्केनिक इरप्शंस हो जाएंगी, आग लग जाएंगी, इससे खत्म होगा। और जो कुछ लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, वो आइस से खत्म होगा, यानी कि आइस एज आ जाएगी, से हमारा जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो जो पोइट है वो क्या कहता है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो देखो ये जो पोएम है ना, ये एक सिंबॉलिक पोएम है। तो यहाँ पर फायर का क्या मतलब है, फायर का जो सिंबॉलिक मीन्स है वो क्या है यहाँ पर, डिजायर से। कि जो पोइट है हमारा वो फायर को कंपेयर कर रहा है डिजायर से, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनसे। पोइट क्या कहता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव है, जो मनुष्य है, इनकी जो डिजायर है ना ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यानी कि इनको लालच आता जा रहा है। सबसे महंगी गाड़ी होनी चाहिए, एक्सपेंसिव कार्स होनी चाहिए, अच्छे से अच्छा घर होना चाहिए। यानी कि लोग अगर एक इच्छा को पूरी करते हैं तो उनकी जो दूसरी इच्छाएं है ना वो तभी पनप जाती है। ठीक है, पोइट कहना चाहता है कि ये जो डिजायर्स है मनुष्य की ये कभी खत्म नहीं होगी। पोइट कहता है कि जो हमारा संसार है वो फायर में खत्म होगा, यानी कि डिजायर में खत्म होगा। आज के टाइम पर हमारी जो डिजायर्स है ये काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि मैंने अब तक जितना एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब देखो ये कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में जितना एक्सपीरियंस किया है डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को, उसको लेकर मैं इस फेवर में हूँ कि जो हमारा वर्ल्ड है वो फायर में खत्म होगा, यानी कि डिजायर में खत्म होगा। ठीक है, तो देखो ये एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पर फायर का जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो क्या है, डिजायर, इच्छाएं। चलिए सेकंड स्टेंजा देखते हैं। सेकंड में क्या कहता है, देखो, but if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that the destruction of ice is also great and would suffice. देखो क्या कहता है कि अगर जो हमारा संसार है, जो वर्ल्ड है, अगर वो दो बार डिस्ट्रॉय होगा ना, दो बार खत्म होगा, तो इस बार किससे होगा, आइस से खत्म होगा। यहाँ पर आइस का जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो क्या है, आइस को पोइट ने क्या कहा है, हेटर्ड, नफरत। ठीक है, आइस को किससे कंपेयर किया है, नफरत से। पोइट क्या कह रहा है इस स्टेंजा में, अगर हमारा संसार दो बार खत्म होगा ना तो जो दूसरी बार है वो किस में खत्म होगा, आइस में खत्म होगा, हेटेड में खत्म होगा, हेट में खत्म होगा। देखो क्योंकि आज के टाइम पर इतनी ज्यादा नफरत फैल चुकी है एक दूसरे में, कोई भी इंसान दूसरे इंसान का भला नहीं करना चाहता, सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो ये जो नफरत है, ये जो हेटेड है, ये क्या करेगी, ये डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी वर्ल्ड का, अगर दो बार वर्ल्ड खत्म होगा तो। ठीक है, पेरिस का मतलब क्या है यहाँ पर, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, खत्म होना। ठीक है, तो देखो क्या कहता है पोइट, अगर दो बार संसार खत्म होगा ना तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं हेट के बारे में काफी अच्छे से जानता हूँ, नफरत के बारे में, टू से दैट डिस्ट्रक्शन फॉर आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। कहता है कि आइस से अगर डिस्ट्रक्शन होगा ना वो क्या है, इनफ है। सफिस का क्या मतलब है यहाँ पर, इनफ, काफी है। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है। जो पेरिस है उसका मैंने बता दिया, पेरिस होता है डिस्ट्रक्शन, खत्म होना, और जो सफिस है उसका होता है इनफ। ठीक है, तो देखो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं कि जो डिजायर है और जो हेटेड है ये क्या है, दो मेन रीजन है डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, वो कहना चाहते हैं कि अगर वर्ल्ड का दो बार डिस्ट्रक्शन होगा तो अगर पहली बार तो किसके कारण होगा, फायर के कारण, जिसका मीनिंग क्या है, डिजायर, यानी कि जो हमारी इच्छाएं है ना वो क्या करेंगे, हमारा वो हमारा डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। ठीक है, और जो सेकंड बार अगर हमारा वर्ल्ड का डिस्ट्रॉय होना होगा तो किससे होगा, आइस से होगा, हेटेड से होगा, नफरत से होगा। ठीक है, तो इस पोएम का एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है फायर एंड आइस का, द पोएम इज रिवॉल्विंग अराउंड द थीम। ये पोएम है ना एक थीम के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, दैट ह्यूमन इमोशंस आर डिस्ट्रक्टिव एंड हैज टू पॉसिबल फॉर्म्स। इस पोएम में पोएट कहना चाहता है कि ये जो पोएम की जो थीम है ना ये किस चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ह्यूमन इमोशंस के, जो कि है, कहना चाहता है कि जो ह्यूमन के जो इमोशंस है ना ये काफी डिस्ट्रक्टिव है, जो डिजायर है ह्यूमंस की ये भी काफी डिस्ट्रक्टिव है, और जो ह्यूमन का इमोशन है हेटेड का, नफरत का, वो एक दूसरे से इतनी कट्टर जो सुनने रखते हैं वो किससे क्या होगा, हमारा डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, दो पॉसिबल फॉर्म्स है हमारे वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने की, एक तो क्या है डिजायर और दूसरी क्या है हेटेड। ठीक है, तो एक छोटी सी क्यूट सी पोएम थी फायर एंड आइस, इसको किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। मैंने पूरी समरी को हिंदी में बता दिया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।